तो चलिए बच्चों, हम लोगों का चल रहा था सैम्पल पेपर और आज है सैम्पल पेपर का क्वेश्चन नंबर 23। तो चलिए एक बार पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को कि क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा हुआ है, फिर उसके बाद इसको कंटिन्यू करते हैं। इशू फॉर फीचर एंड इशू ऑफ शेयर का है। लिखा है क्यूटा क्यूटा लिमिटेड बहुत रजिस्टर्ड विद एन ऑथोराइज्ड कैपिटल ऑफ ₹2 लाख, यानी आपको क्वेश्चन के अंदर ऑथोराइज्ड कैपिटल दे रखी है कितने की, 2 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। आगे लिखा है द कंपनी ऑफर्ड 60,000 शेयर्स फॉर द सब्सक्रिप्शन एट 25% प्रीमियम, यानी कंपनी ने कितने ऑफर किए, 60,000 शेयर्स और एक शेयर ₹100 का था और 25% का प्रीमियम है, तो यानी +25। द शेयर वॉज पेबल एज 40 ऑन एप्लीकेशन एंड द बैलेंस ऑन अलॉटमेंट विद प्रीमियम। 40 तो एप्लीकेशन पर है, 40 तो है एप्लीकेशन पर, ठीक है, 40 एप्लीकेशन पर है एंड बैलेंस 100 - 40 करो आता है हमारे पास 60 और 25 का प्रीमियम हो जाएगा, क्योंकि सारा प्रीमियम आपका अलॉटमेंट पर ही है, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर कहीं भी नहीं लिखा कि एप्लीकेशन पर भी प्रीमियम है, लेकिन द बैलेंस ऑन अलॉटमेंट विद प्रीमियम। ठीक है जी, तो एप्लीकेशन हो गया, ये अलॉटमेंट हो गया। पब्लिक हैड अप्लाइड फॉर 85,000 शेयर, यानी एप्लीकेशन कितने के लिए रिसीव हुई है, 85,000 शेयर्स के लिए, तो यहाँ लिख देते हैं एप्लीकेशन रिसीव फॉर 85,000 शेयर्स। ठीक है जी। प्रोरेटा लिखा है प्रोरेटा अलॉटमेंट वॉज मेड इन द रेशो 5:4। जिसने 5 शेयर के लिए अप्लाई किया था उसको हम 4 शेयर दे रहे हैं, इस रेशो में हमने अलॉटमेंट दिया है। रिमेनिंग एप्लीकेंट्स वर सेंट लेटर्स ऑफ रेग्रेट। अब देखो, जो अलॉटमेंट आप दे रहे हो ना, अलॉटमेंट मेड, allotment made in the ratio 5:4। ठीक है। अब इस बात का क्या मतलब है, इस बात का मतलब ये है हमारे पास कितने शेयर्स थे, केवल और केवल 60,000। ठीक है। अब वो आगे क्या बात बोल रहे हैं आपको, आप 60,000 शेयर्स ही अलॉट कर सकते हो अगर आपके पास हैं, तो 60,000 है तो आप 60,000 ही अलॉट करोगे, लेकिन ऑब्वियस सी बात है अप्लाई ज़्यादा के लिए हुआ होगा। 60,000 अगर अलॉटेड हैं तो इसका मतलब 60,000 किसके बराबर है, 4 के, क्योंकि 4 शेयर्स अलॉटेड हैं जिन्होंने 5 के लिए अप्लाई किया गया था, है ना। तो 60,000 शेयर्स अगर इशूड किए थे हमने तो हमने इतने ही अलॉट किए होंगे, लेकिन अप्लाई कितने हुए थे वो निकालना पड़ेगा अपन को। तो 60,000 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 5। तो चलिए करके देखते हैं, 60,000 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 5, तो ये कितना आ रहा है, 75,000। तो इस बात से क्या बात जाहिर हुई कि 75,000 शेयर्स अप्लाई किए गए थे, हमने उनको कितने दे दिए, 60,000 शेयर्स दे दिए। 75,000 शेयर्स अप्लाई किए गए थे, हमने उनको कितने शेयर्स दे दिए, 60,000 शेयर्स दे दिए। और क्वेश्चन के अंदर लिखा था ना कि बाकी के जितने शेयर्स थे, रिमेनिंग एप्लीकेंट्स वर सेंट लेटर ऑफ रेग्रेट। रेग्रेट मतलब वापस कर दिया उनको। अब रिमेनिंग कितने बचे, ऑब्वियस सी बात है एप्लीकेशन कितने के लिए आई थी, एप्लीकेशन कितने के लिए आई थी,
एप्लीकेशन आई थी हमारी, देखो मैं बता देता हूँ एप्लीकेशन कितने के लिए आई थी। एप्लीकेशन आई थी 85,000 के लिए, जबकि आपने 75,000 को 60 दे दिए, तो बाकी कितने बचे 10,000, उनको आप 0 शेयर्स दोगे। जो 10,000 के लिए अप्लाई करेंगे उनको 0 देंगे। अब आप बोलेंगे सर आपको कैसे पता लगा? टोटल अगर 85,000 शेयर्स थे, 75,000 शेयर्स को अगर मैं 60,000 शेयर्स दे रहा हूँ, तो इसका मतलब 10,000 को 0 शेयर दे रहा हूँ। आगे क्या बोलते हैं, मिस्टर आनंद होल्डिंग 4,000 शेयर्स फेल टू पे अलॉटमेंट मनी। मिस्टर आनंद होल्डिंग कितने शेयर, 4,000 शेयर्स फेल टू पे अलॉटमेंट मनी एंड हिज शेयर्स वर फोरफिटेड। तो 4,000 शेयर्स जिसने बोले थे, 4,000 शेयर्स मिस्टर आनंद के पास थे, फेल टू पे अलॉटमेंट मनी, वो अलॉटमेंट मनी नहीं दे सके। 4,000 शेयर्स अलॉटमेंट का पैसा, और उनके शेयर्स क्या कर दिए हमने, फोरफिट कर दिए। मिस्टर आनंद के शेयर फोरफिट कर दिए। आउट ऑफ दीज 3,000 शेयर्स वर री इशूड एट अ डिस्काउंट ऑफ 20 रुपीज पर शेयर। और इसमें से हमने कितने शेयर्स री इशू किए हैं, 3,000 शेयर्स री इशू कर दिए एट द रेट रुपीज 20 के डिस्काउंट पर। तो 100 का शेयर्स था, 20 के डिस्काउंट पर यानी 80 रुपीज पर री इशू कर दिए। ठीक बात है। तो ये थी क्वेश्चन की सारी इंफॉर्मेशन। लिखा है पास जर्नल एंट्रीज नेसेसरी एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ QTUA, क्यूटा, पता नहीं क्या स्पेलिंग है, लिमिटेड। ठीक है ना, ओटुआ 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 बोलेंगे, कितनी क्या बोलेंगे, अजीब सा नाम है। ठीक है, चलिए अब ये है क्वेश्चन और इसको सॉल्व करना चालू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, अपनी प्रोडेटा टेबल। तो चलिए मेरे साथ साथ आप बनाएं प्रोडेटा टेबल। ठीक है, तो प्रोडेटा टेबल बनाएंगे कैसे, ये देख लीजिए। मैं अभी फॉरवर्ड बना रहा हूँ, आप लोग भी मेरे साथ साथ बनाएं। ठीक है, प्रोडेटा टेबल का मेरे साथ साथ फॉर्मेट बनाएं। ये देखो, पहला कॉलम हो जाएगा शेयर अप्लाइड, शेयर अलॉटेड, एक्सेस मनी, यूटिलाइज ऑन अलॉटमेंट, यूटिलाइज ऑन कॉल, अब कॉल तो है नहीं, और रिफंड। यही बनेगा। आगे की लाइन बेकार की है, हटा दो। तो लो लिख लेते हैं अपन, शेयर अप्लाइड, शेयर अलॉटेड, ठीक है जी, फिर एक्सेस मनी, यूटिलाइज्ड ऑन अलॉटमेंट, और फिर रिफंड। तो चलिए अब हम लिखेंगे इसके अंदर। अब देखो, ये आपके पास 85,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई थी, और आपके पास हैं कितने शेयर्स, 60,000 शेयर्स हैं। तो आप 85,000 तो यहाँ लिखोगे, और आपके पास हैं कितने, 60,000 शेयर्स। अब देखो, अब यहाँ पर देखो, ये बात साफ समझ में आती है अपन को कि क्वेश्चन के अंदर लिखा है 75,000 शेयर्स को हम कितने देने वाले हैं, 60,000 शेयर्स, और 10,000 शेयर्स को हम कितने दे देंगे, 0 शेयर्स। ठीक है, तो इस हिसाब से 75,000 को 60,000 शेयर्स दे रहे हैं, तो कितने शेयर एक्स्ट्रा हो गए, 15,000 इंटू 15,000 इंटू एक्सेस मनी, तो आपकी एप्लीकेशन पर ही आई होगी 40 रुपीज़ के हिसाब से। तो कर लो इंटू 15,000 इंटू 40, 15,000 इंटू 40,
6 लाख। चलो अब इसके बाद देखो क्या चीज़ होती है। देखो अब इसके आगे हमने देखो क्या चीज़ लिखनी है। 15,000 इंटू 40 किया तो हमारे पास कितना आ रहा है, 6 लाख। अब 60,000 शेयर्स के ऊपर आप अलॉटमेंट पर अगर पैसा मांगोगे तो कितना पैसा मांगोगे। 60,000 इंटू अलॉटमेंट पे कितने हैं, 60 प्लस 25 है ना, तो कितने हो गए 60 प्लस 25, 85। तो अब आप करके देख लो, 60,000 इंटू 85, 51 लाख की ज़रूरत है। 51 लाख की ज़रूरत है आपको, जबकि आपके पास पड़े कितने हैं, आपके पास तो पड़े हैं 6 लाख रुपीज़। तो क्या 6 लाख रुपीज़ हम इजीली एडजस्ट कर सकते हैं? आंसर है हाँ, बिल्कुल इजीली हम एडजस्ट कर सकते हैं। तो कर लें हम 6 लाख रुपीज़ इजीली एडजस्ट। तो हम अलॉटमेंट पर भी जाके कितने लिख देंगे, 6 लाख रुपीज़। अब यहाँ अलॉटमेंट वाले कॉलम में जाके कितने लिखने वाला हूँ, 6 लाख। चलिए, और रिफंड में देखो कितना आ जाएगा, 10,000 शेयर से इंटू एप्लीकेशन के 40 रुपीज़, तो 10,000 इंटू 40, 4 लाख रुपीज़। तो 4 लाख रुपीज़ आपके हो गए किसमें, रिफंड में। 6 लाख हो गए आपके यूटिलाइज ऑन अलॉटमेंट पे। ठीक है जी। चलिए अब इसके आगे अपन को क्या काम करना है, एंट्रीज करनी है। तो पहली एंट्री हमारी किससे हो जाएगी, हमारी पहली एंट्री हो जाएगी 85,000 शेयर्स से। तो क्या एंट्री करेंगे हम, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। अलॉटमेंट नहीं होगा, केवल एप्लीकेशन होगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन कितने रुपए से हो जाएगा ये, 85,000 शेयर्स हैं इंटू 40 रुपीज़। तो 85,000 इंटू 40 करके देख लेते हैं, देखो कैलकुलेटर पे। 85,000 इंटू 40, 34 लाख आ गया। इजी है, ये देखिए 34 लाख, और यहाँ पर भी 34 लाख। दूसरी एंट्री, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, जितने से क्रेडिट होता है उतने से डेबिट करते हैं, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है, और अब आप देखो ये एंट्री कितने से करोगे, 60,000 शेयर से करेंगे। 60,000 इंटू कितने रुपए हैं, 60,000 इंटू 40, तो 24 लाख। और टू अलॉटमेंट पे कितने एडजस्ट हुए, 6 लाख। टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 6 लाख। और रिफंड में कितने चले गए, टू बैंक करके 4 लाख रुपीज़। ऊपर टेबल से ही समझ में आ रही है सारी बात। 4 लाख रुपीज़ आपके किस में चले गए, रिफंड में। देखो ये रिफंड चले गए रिफंड में। अब हमें अलॉटमेंट को ड्यू करना है। आओ अब हम अलॉटमेंट ड्यू करने की एंट्री करेंगे। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल।
इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है। कितने से हो जाएगी ये? अच्छा, इसमें सिक्योरिटीज प्रीमियम भी है, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा? टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, 25 रुपीज़ का तो प्रीमियम ही है, 60 रुपीज़ अलॉटमेंट पर है, और 85 टोटल। तो कितने हैं इसमें? अब अपन ये बात समझिए पहले भी कि अब सारी एंट्री किससे होंगी? 60,000 से होंगी। 60,000, 60,000, 60,000, ठीक है। तो आओ मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 60,000 इंटू 85, तो ये हो गया आपका 51 लाख। फिर 60,000 इंटू 60, 36 लाख। और 60,000 इंटू 25, ये हो जाएगा 15 लाख। अब देखो साफ बोल रहा था ना, वो अलॉटमेंट पर 4,000 शेयर होल्डर ने पैसा नहीं दिया, तो क्या हमें फॉर्मूला नंबर 312 लगाना पड़ेगा? बिल्कुल, अलॉटमेंट पर एक्सेस मनी एडजस्ट भी है, तो फॉर्मूला नंबर 312 तो लगाना पड़ेगा। आपकी एंट्री करने से पहले लगा देते हैं फॉर्मूला नंबर 312, अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट इज इक्वल्स टू रिजल्टेड अमाउंट माइनस कॉल्स इन एरियर, ठीक है जी। फिर उसके बाद रिजल्टेड अमाउंट इज इक्वल्स टू अलॉटमेंट ड्यू माइनस मनी एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट, ठीक है। और फिर उसके बाद कॉल्स इन एरियर इज इक्वल्स टू रिजल्टेड अमाउंट डिवाइडेड बाय इशूड शेयर इनटू शेयर्स इन एरियर्स, ठीक है जी। फॉर्मूला यही होता है। अब देखो सबसे पहले हम अलॉटमेंट पुट करेंगे, तो अलॉटमेंट कितने से पुट करोगे आप? 60,000 इंटू 85 यानी 51 लाख रुपीज से। इसमें से माइनस करेंगे अपन मनी एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट। अब अलॉटमेंट पर मनी अपन ने कितनी एडजस्ट की थी? टेबल से देख लो, 6 लाख रुपीज, तो 6 लाख रुपीज माइनस करेंगे, तो 51 लाख में से 6 लाख गए, माइनस 6 लाख, तो 45 लाख आ गए। और 45 लाख ही यहाँ पर आ जाएंगे, और रिजल्टेड अमाउंट में भी 45 लाख लिख लो। अपॉन इशूड शेयर, अब हमारे देखो शेयर इशू कितने किए थे हमने, ये देखो इशूड शेयर 75,000 ही लेंगे, डिवाइडेड बाय 75,000, क्योंकि 10,000 को तो आपने कोई शेयर ही नहीं दिए ना, और इनटू शेयर्स इन एरियर कितने हैं? 4,000। सॉल्व कर लेते हैं। 45 लाख डिवाइडेड बाय 75,000 इंटू 4,000, कितना आ जाएगा? जस्ट सेकेंड। इशूड शेयर 75,000 नहीं आएंगे, 60,000 थे हमारे पास, 60,000 शेयर, 60,000 शेयर्स लिखेंगे, 60,000 शेयर और इंटू 4,000, तो आ जाएगा 3 लाख, और माइनस कर देंगे इसमें से ये 3 लाख रुपीज़। अब 45 लाख में से 3 लाख गए, तो 42 लाख, और आपकी एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट
42 लाख, 42 आ गए थे ना, 42 लाख, और यहाँ पर भी आ जाएंगे 42 लाख। ये अलॉटमेंट तक की एंट्री हो गई, उम्मीद है समझ में आई होगी। तो चलिए बच्चों, अब देखो इसके आगे प्रोसीड करते हैं कि आगे क्या बात बोलते हैं। तो इसके अंदर देखिए आगे क्वेश्चन को अगर मैं कंटिन्यू करूं तो क्वेश्चन के अंदर आपको बोल रहा था कि 4000 शेयर्स को अलॉटमेंट के जस्ट बाद ही फॉरफिट कर दिया गया। ठीक है, तो अब हमें किसकी एंट्री करनी है? फोर फीचर की एंट्री करनी है। चलिए फोर फीचर की एंट्री कर लेते हैं। तो क्वेश्चन एक बार फिर से कॉपी कर लेते हैं ताकि क्वेश्चन को देखने में कोई समस्या ना आए हमें। ये देखिए, ये है आपका क्वेश्चन, और अब हम करेंगे फोर फीचर की एंट्री। तो देखो फोर फीचर की जब आप एंट्री करने बैठोगे तो आपको मैंने बताया था पहले भी कि सबसे पहले हम शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करते हैं। तो आप लोग क्या काम करोगे? शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे। ठीक है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट या इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। और क्या क्या नहीं मिला? अलॉटमेंट नहीं मिला। ठीक है, हमें अलॉटमेंट नहीं मिला, तो हम नाम लिखेंगे टू शेयर अलॉटमेंट। अब बच्चों देखो एक बात बताओ, मैंने अगर आपको याद हो तो बताया था, जब भी फोर फीचर की एंट्री समझाई थी मैंने बताया था जब भी प्रीमियम नहीं मिलता तो हम सिक्योरिटी प्रीमियम को भी डेबिट करते हैं। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट भी डेबिट हो जाएगा। ठीक है, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट भी डेबिट हो जाएगा, टू शेयर अलॉटमेंट और टू शेयर फॉरफिटेड। ठीक है जी। तो अब देखो, अब आती है देखो बात यहाँ पर, कितने पैसे लिखेंगे? हमारे पास एक शेयर था 100 रुपीज़ का, प्रीमियम है 25 रुपीज़ का, अलॉटमेंट पे 60 + 25 यानी 85 थे, और एप्लीकेशन के ऊपर कितने थे? 40 रुपीज़। तो लो एप्लीकेशन पे 40 आ गए, तो इसको अब नंबर ऑफ शेयर्स जितने आपने फॉरफिट किए हैं उनसे अपन इंटू कर देंगे। तो 4000 शेयर्स ने पैसे नहीं दिए थे, 4000 से आप इंटू कर दो सभी को। 4000 इंटू 100, 4000 इंटू 25, तो ये आ जाएगा हमारा 4000 इंटू 25 कितना हो जाएगा? 1 लाख। ये हो जाएगा 4000 इंटू 85 करके देख लेते हैं। 4000 इंटू 85, तो ये हो जाएगा 3,40,000। ठीक है, ठीक है, ये आएगा क्या? एक बार वापस से इंटू करके देखते हैं। 4000 इंटू 85, तो बच्चों देखो 4000 इंटू 85 किया तो कितना आया हमारे पास? ये आ रहा है 3,40,000। ठीक है जी। तो आपको यदि याद हो तो मैंने LHS RHS का रूल लिखवाया था, 3,40,000। और जो कॉल्स इन एरियर हमारे फॉर्मूले से आए थे वो बच्चों कहाँ पे लगेंगे? वो लिखेंगे RHS में। तो कॉल्स इन एरियर हमारा कितना आया था? 3,00,000 रुपीज़, वो लिखेंगे अपन यहाँ पर, और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो नीचे जाके जोड़ देंगे, यानी 40,000 रुपीज़। किन दोनों का डिफरेंस? 3,40,000 का और 3 लाख का डिफरेंस। ठीक है, और यहाँ 4 4 16, ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 16 लाख, 1,60,000 सॉरी, और प्लस 40,000 उसके जुड़ जाएंगे, तो ये हो जाएगा कितना? 2 लाख। अब क्वेश्चन के अंदर अगर आपको ध्यान हो तो लिखा हुआ था हमने इसमें से 3,000 शेयर इशू किए हैं, 80 रुपीज पर शेयर फुली पेड अप, है ना? 3,000 शेयर्स अपन ने री इशू किए, तो बैंक अकाउंट डेबिट, ऑब्वियस सी बात है डिस्काउंट पर किए हैं। शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट,
टू शेयर कैपिटल। ठीक है, तो ये हो गया 20 रुपीज़ पर, क्योंकि 80 रुपीज़ पर कर रहे हो आप, और ये 100। अब आप कर लो इसको इंटू 3000, 3000 इंटू 80, 3000 इंटू 20, 3000 इंटू 100, तो 2,40,000 हो गया, ये 60,000 हो गया, और ये 3 लाख हो जाएगा। अब हमें कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करना है। अगर अब आपको पता हो तो हम क्या करते हैं, इसमें प्रोपोर्शनेट निकालते हैं कि 2 लाख रुपीज़ अगर 4,000 शेयर्स के ऊपर हैं तो 3,000 शेयर्स जो री इशू किए हमने अगर उस पर होते तो कितना अमाउंट निकलता। तो कैसे निकालोगे, 2 लाख डिवाइडेड बाय 4,000 इंटू 3,000, ऐसे निकालते हैं। चलिए करके देखते हैं सॉल्व। 2 लाख डिवाइडेड बाय 4,000 इंटू 3,000, तो 1,50,000 आ जाता। तो यानी 1,50,000 से शेयर फॉरफीचर क्रेडिट है और डेबिट है 60,000 से, तो 60,000 जो डेबिट है उसको माइनस कर देंगे, इससे हमारे पास कैपिटल रिजर्व का अमाउंट आ जाएगा। आप एंट्री क्या कर दोगे, शेयर forfeited account debit to share forfeited account debit to capital reserve, कितने से आ जाएगा, 90,000 से। और इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आया होगा।